हेलो बच्चों, आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। अब ये विलोपन विधि या एलिमिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, किसी एक को वहां से गायब करना। विलोपन मतलब विलुप्त करना। ठीक है, तो इसमें अगर आप स्टेप्स की बात करते हो तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो कि भाई आप x या y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल कर लेते हो। दोनों इक्वेशंस में x या y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब वो कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, जो इक्वेशन होंगी आपकी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर उनके पहले से अपोजिट साइन है तो वो ऐड कर होंगी, उनको वो कट जाएंगी। और अगर सेम साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि उल्टे निशान हो जाए उनके, और वो माइनस होकर 0 बन जाए। वहां से मीन्स एक वेरिएबल वहां से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। एक वेरिएबल में इक्वेशन आ गई तो उस वेरिएबल को निकालना आसान है। ठीक है, बाद में यहाँ से वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकल जाएगी और ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल को आप पुट कर दोगे, पुट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप पुट कर दोगे तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाएगी। समझ में आई बेटा आपको बात? क्या करना है, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड में किसी एक को हमें विलुप्त करना है। तो जिसको विलुप्त करना, जिसको एलिमिनेट करना है, x या y, उसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद अगर वो दोनों जिनको हमने इक्वल किया है उन दोनों के साइन सेम है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होंगी, और उनके पहले से ही अपोजिट साइन है तो ऐड करोगे तो वो माइनस होकर 0 बना ना। तो अगर पहले से अपोजिट इक्वेशन को ऐड करेंगे उससे क्या होगा, आपकी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में रह जाएगी। जिसको इक्वल कहता हो तो खत्म ही हो गया ना, वहां से एक वेरिएबल में इक्वेशन रहेगी। एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो वहां से वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकल जाएगी उसी वेरिएबल की जिसमें है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, दो इक्वेशन थी ना हमारे पास, उनमें से किसी एक में जाके रख दो तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कर लेते हैं शुरू। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि आपको इसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं। हम जैसे भी हमें इक्वेशन दी होती है तो हम उनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो नाम दे ही देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या था एलिमिनेशन मेथड में आपको कि x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस में। तो देखो आपकी मर्जी है, आप x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहो या y के कोफिशिएंट को। तो अगर हम x के वाले को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पास भी 2x आ जाएगा। ठीक है, अब कोई कहता है कि इसका 2 इसको दे दो, इसका 1 इसको दे दो। 1 देने की जरूरत ही नहीं, 1 देके तो एज इट इज तो रहेगी ना। ठीक है, तो सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2x बन जाएगा। तो देखो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया 2x + 2y = 2 5 10। ठीक है, अब इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, अब जैसे ही हमने कोफिशिएंट्स को इक्वल किया उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बताया था आपको कि अगर दोनों का सेम साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करी जाएंगी और अपोजिट साइन है तो ऐड की जाएंगी। सब्ट्रैक्ट क्यों होंगी, देखो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो 2x - 2x खत्म हो जाता है ना, इक्वेशन हमारी एक वेरिएबल में रह जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। अब घटाओगे तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2x - 3y = 4 और नीचे वाली है 2x + 2y = 10। अब जैसे ही इनको माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं तो नीचे वाली जो आपकी इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2x प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये भी माइनस का, 10 प्लस का ये भी किसी का हो गया माइनस का हो गया। अब देखो 2x - 2x, 2x - 2x खत्म, 0 आ गया। -3 है और -2y है, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 3 + 2 कितना आ गया, 5y, और साइन बड़े वाले नंबर का माइनस ये। ठीक है, अब 4 प्लस का है, 10 माइनस का अपोजिट साइन है तो नंबर्स माइनस होंगे। 10 में से 4 गया 6,
लेकिन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, 5y इज इक्वल से 6 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है बेटा, कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार देख लो कहीं माइनस तो नहीं था। नहीं, ठीक है, बिल्कुल y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब ये वैल्यू हमने क्या कहा था कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी, आ गई ना y में, अकेले एक वेरिएबल में, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। और जैसे ही ये वैल्यू निकलती है, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, दूसरा वाला वेरिएबल निकल जाएगा। तो क्या कहते हैं, पुट y इक्वल 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल्स 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 है, इक्वल्स कितना है, 5 है, तो ये बना 5 माइनस 6/5। अब हमें पता है फ्रैक्शन में नंबर अगर होते हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 5 1 है, 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको 5 से कर दो, 5 5 जा 25 माइनस 5 है, 5 ही बनाना, कुछ नहीं करना, तो 6 का 6, 25 माइनस 6 होता है 19/5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19/5 आ गई बेटा। ठीक है, अब इसको एक्चुअली हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से करो, तो दूसरे मेथड से करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए ये तो हम जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हम करके ही आए हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स 4 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं 5 माइनस y। ठीक है, और ये वैल्यू कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। पुट x इक्वल्स 5 माइनस y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स 4। ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स 4। 2y और 3y लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। बताओ ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट, दोनों का एक जैसा साइन है तो ऐड होंगे। 3 + 2 कितना आ गया, 5y, साइन बड़े नंबर का, 10 वहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो माइनस 5y इक्वल्स माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। और सेम वैल्यू हम पीछे निकाल के आए हैं ना एलिमिनेशन मेथड में, विलोपन विधि में। अब y की वैल्यू आ गई, अब क्या करते हैं, नाउ क्योंकि हमारे पास x जो था वो 5 माइनस वाई था, बस यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 6/5, और फ्रैक्शन में है तो सिंपल तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एलसीएम, 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर को 5 से करो, 5 को 5 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तो 6 का भी कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। दोनों जगह से सेम आ रहा है आंसर, तो अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना, x की वैल्यू 19/5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। यही हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सेकंड पार्ट देखो बेटा, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y इक्वल्स 10 और 2x - 2y इक्वल्स 2। ठीक है, तो फर्स्ट हम कौन सा मेथड से कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन में हमने क्या बताया था, x या y किसी एक की वैल्यू को बराबर कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं किसी एक के कोफिशिएंट को, जिसको इजी हो मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाना, जहाँ पे कम मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हो हम उसको इक्वल करते हैं। अदरवाइज दिक्कत कुछ नहीं है, जहाँ पे आपका मन करे उसको कर लो। अगर आप चाहो कि जी हम तो x को इक्वल करना चाहते हैं, तो यहाँ x के पास 3 है, इसके पास 2 है, तो इसका 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। समझ रहे हो बात को, कि इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम y की बात करें तो सिर्फ जो सेकंड इक्वेशन है ना बेटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4y बन जाएगा ना, तो खाली सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके भी काम चल सकता है। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको जो ईजी लगे, जैसा ठीक लगे आप वैसे करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, हमने अभी तो एक इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना सीखा है ना, हालांकि y वाला ही कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा। जिसमें कम मल्टीप्लिकेशन की जरूरत हो, जिसमें कम मेहनत लगे, हम वो कर लेंगे।
सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 वाई वाई का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जैसे ही हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गई भाई हमारे पास 4x माइनस 4y इक्वल्स कितना आ गया 4, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखो y का कोफिशिएंट इक्वल है। अब y का कोफिशिएंट इक्वल है तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दोनों जिनका कोफिशिएंट इक्वल किया है उनका साइन अगर पहले से ही डिफरेंट है तो उनको जोड़ देंगे तो 4y माइनस 4y खत्म हो जाएगा ना यहाँ से जोड़ने से ही, क्योंकि पहले उल्टे निशान है इनके। ठीक है, मतलब अपोजिट साइन है तो वो इक्वेशंस ऐड करी जाती हैं, सेम साइन है तो वो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखो कैसे, 3x प्लस 4y इक्वल्स 10 और ये है 4x माइनस 4y इक्वल्स 4। इनको ऐड करेंगे, नीचे साइन तो चेंज नहीं होंगे ना। अब देखो 3x प्लस 7 ना 3x प्लस 4x कितना बना 7x बना, 4y प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन है, घटेंगे 4y में से 4 गायब आएगा तो 0 बचा। ठीक है, और इक्वल्स 10 प्लस 4 कितना आ गया 14 आ गया। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14/7 जो कि 2 बनी। अब x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जिसमें भी आपका मन करे वहाँ रख लो। ठीक है, क्या कहोगे, पुट x इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1 कर लो। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, वो है आपकी 3x प्लस 4y इक्वल्स 10। 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 4y इक्वल्स 10, ये 3 टू ज़ा 6 प्लस 4y इक्वल्स 10। तो यहाँ से 4y की वैल्यू कितनी बनी 10 माइनस 6 4y कितना बना 4/4 जो कि बना 1। तो देखो x कितना आ गया आपका 2 और y कितना आ गया 1 आ गया। x और y दोनों की वैल्यूज निकल गई भाई। अच्छे से समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो हमने करी है सब एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके साइड में ही मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाती हूँ। यहाँ पे हम कौन सा मेथड कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। उसमें क्या करते हैं हम, दोनों इक्वेशंस जो दे रखी हैं उनको ऐसे ही लिखना है। क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, 3x किसके इक्वल होगा 10 माइनस 4y के। तो x कितना बनेगा 10 माइनस 4y/3। एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल के लाए और ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल्स 10 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, इक्वेशन सेकंड क्या थी 2x माइनस 2y इक्वल्स 2। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 4y बाई कितना है 3 माइनस 2y इक्वल्स 2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात। अब देखो, अब 2 को क्या करोगे अंदर ले जाओगे। ठीक है, 2 को अंदर लेके तो ये बन गया 20 माइनस 8y। ठीक है, अब 3 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, हम पूरे का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से कर दो, कितना बना 3 टू ज़ा 6y इक्वल्स कितना है 2 है। 8y और 6y लाइक टर्म्स हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो देखो ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट, दोनों का एक जैसा निशान है तो जुड़ेंगी। 8 और 6 कितना बन जाता है 14y, साइन बड़े नंबर का। साथ में क्या है 20 था, जो नीचे वाला 3 है वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था ना तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो कि कितना बना 6 बना। तो हमारे पास आ गया माइनस का 14y इक्वल्स 6 माइनस 20 जो कि बन गया माइनस का 14। हमारे पास देखो ध्यान से क्या आया बेटा, माइनस का 14y इक्वल्स माइनस 14, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 14/14 कितना बना 1 बना। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यहाँ भी 1 थी तो हमारा वैसे ही चेक हो गया, हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ जो x था हमारे पास वो था 10 माइनस 4y/3, y की वैल्यू कितनी है 1 है तो 4 इंटू 1/3 कितना बना 10 माइनस 4/3, 10 में से 4 गया 6
बाई 3 काटा तो कितना आ गया 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 ही थी, हमारा आंसर चेक हो गया। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और हमें अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है ना, हमने दोनों मेथड से करके देख लिया तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो हमें दोबारा से और अलग तरीके से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके बेटा, थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या दिया गया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0 और यहाँ पे 9x इक्वल्स 2y प्लस 7 दे रखा है। इक्वेशन जैसे जिस ढंग से दी होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, उस ढंग से नहीं है। हम अब जितने ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड जो कर रहे हैं उसमें आपका जो कांस्टेंट टर्म है ना वो इक्वल टू के उधर मिल रही थी हमें, और x और y एक तरफ मिल रही थी। तो देखो यहाँ से इसको सिंपल सा बनाए हम तो ये बन जाता है 3x माइनस 5y इक्वल्स 4। ठीक है, यहाँ से अगर देखना चाहो तो 2y को हम 9x के पास ले आते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल्स 7। सिंपल सी फॉर्म बन गई हमारी इक्वेशंस की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है बेटा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। मेथड कौन कौन से हमारे, पहले हम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड या क्या कहेंगे, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि आपको समझ में आ गई है ना बात, कैसे करना है, किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, x या y जिसको भी आप गायब करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट इक्वल कर दो। तो अगर आप चाहते हो कि हम तो x को करेंगे जी, तो देखो इसके पास 3 है, इसके पास 9 है, तो अगर हम सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 9x बन जाएगा, इसके पास भी 9x, तो काम चल गया। किसी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर हमारा काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहोगे कि नहीं जी हम तो y को इक्वल करेंगे, तो इसके y के पास 5, इसके y के पास 2 है, तो 2 इसको देना पड़ेगा, 5 इसको, मीन्स ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम बड़ा क्यों करें, हम तो फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का कोफिशिएंट इक्वल आ जाएगा। तो देखो कितना बन जाएगा, वो बन गया आपका 9x माइनस 15y इक्वल्स 12। 3 से हर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे ना, हर किसी टर्म को, 3 3 9, 3 5 15 और 3 चौके 12। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, दोनों में 9x आ गया। इसका मतलब x का कोफिशिएंट सेम अगर आ गया है तो इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब बताओ ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने कहा था अगर दोनों का सेम साइन है तो उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक जैसा निशान है तो उसको उल्टा बनाना है। उल्टा कब बनेगा, जब माइनस करेंगे, और पहले से उल्टा है तो उनको ऐसा ही रखना है, तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये आपकी मर्जी है, अब 2 में से 3 को माइनस करना चाहते हो या 3 में से 2 को माइनस करना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटाया ना, तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे हम, 9x माइनस 2y इक्वल 7, और ये है 9x माइनस का 15y इक्वल्स 12। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 9x जो है वो प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है बेटा, अब 9x प्लस का और 9x माइनस का कट गए, 0 आ गया ना, मतलब माइनस करने से। माइनस का 2 और प्लस का 15 है, उल्टे निशान है तो घटेंगे संख्याएं, 15 में से 2 गए 13, y साइन बड़े नंबर का। 12 माइनस का है, 7 प्लस का अपोजिट साइन है, ये भी माइनस होंगे। 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो y की वैल्यू बनेगी भी माइनस का 5/13। अब ये y की वैल्यू आ गई, किसी एक वेरिएबल की ही निकल के आते हैं ना, इस वेरिएबल की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो हम बोल देते हैं पुट y इज इक्वल टू माइनस का 5/13 इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू, y बराबर है माइनस के 5/13 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 3x माइनस 5y इक्वल्स 4 है। 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है माइनस 5/13 है, इक्वल्स कितना है 4 है। माइनस माइनस प्लस बना, प्लस का 25/13 इक्वल्स 4 है। हमें तो x चाहिए है तो 25/13 को वहाँ ले जाते हैं। ये 25/13 इक्वल टू के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे 1 ले लें, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ पे आ गया 13 एलसीएम, 1 है, 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को भी 13 से कर दो। 13 4 ज़ा 52 माइनस 25, कितना बनेगा, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27/13 बना।
हमें तो x चाहिए है, वो कितना बनेगा 27/13 तो था ही, जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो नीचे आ गया डिवाइड में, काट दो 3 9 27, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/13। देखो बेटा x हमारे पास 9/13 आया है और y जो है वो माइनस का 5/13 आ गया। बात समझ में आ गई बच्चों? अब आंसर चेक नहीं करना, अभी इसी सम को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, ठीक है ना? वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम 3.2 सारे इसी से करके आए हैं, है ना? अब ये दोनों मेथड से आप सम्स को सॉल्व कर रहे हो ना बेटा, तो इससे क्या है, आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा और कंपैरिजन भी आ जाएगा कि कौन सा मेथड इजी है, किस मेथड से करना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कहते हैं 3x की वैल्यू क्या बन रही है 4 + 5y, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 4 + 5y/3। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली, कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो कह देते हैं पुट x = 4 + 5y/3 इन इक्वेशन नंबर 2। x बराबर है 4 + 5y/3 समीकरण 2 में रखने पर। रख देते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है 9x - 2y = 7। 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 + 5y/3 - 2y = 7। अब 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, बाहर ब्रैकेट के 3 आ गया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 ज़ा 12 + 3 5 ज़ा 15, y नीचे तो कुछ रहा नहीं, अब माइनस का 2y लिख लेते हैं, = कितना है 7। y वाली लाइक टर्म्स है, 15 प्लस का है 2 माइनस का, 15 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 13, y 7 था, 12 वहाँ जाके माइनस का 12 हुआ, तो ये बना 13y = बताओ कितना बना -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/13। तो हम पीछे देखते हैं कितनी आई थी y की वैल्यू -5/13 ही आई थी, तो हमारा आंसर देखो चेक ही हो गया जब दोनों तरीकों से निकाला तो हमने। नाउ हमारे पास जो x था वो था 4 + 5y/3 था बेटा, तो ये करेंगे 4 + 5 इंटू माइनस का 5/13 डिवाइडेड बाई करेंगे 3। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा, प्लस माइनस -5 5 ज़ा 25/13 और नीचे क्या है 3, 3 को आप 3/1 कर सकते हो बेटा। अब ऊपर वाला तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा सिंपली, तो 13 एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 को 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई, इसको भी 13 से, 13 4 ज़ा 52 -25 बाई कितना है 3/1, 52 में से 25 माइनस करेंगे तो ये आएगा, तो माइनस किया तो हमारे पास ये 27/13 आ गया, नीचे 3/1 है, तो देखो 27/13 और 3/1 का बन जाता है 1/3, काट दो इसको, कितना आ गया x हमारे पास आ गया 9/13 और y कितना है माइनस का 5/13। तो देखो जो एलिमिनेशन मेथड था हमारा वहाँ भी कितना आ रहा था 9/13 आ रहा था और y की वैल्यू -5/13 आ रही थी, तो हमारा आंसर अपने आप ही चेक भी हो गया। ठीक है बेटा, फोर्थ पार्ट को देखो बेटा, इसमें आपको फ्रैक्शंस में कुछ दे रखा है, तो इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करें, हम एलसीएम लेकर उसको सिंपल सी इक्वेशन बना लेते हैं। 2 और 3 है तो एलसीएम कितना आएगा 6, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 3 से कर दो, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले को भी 2 से कर दो, इक्वल्स कितना -1, तो यहाँ से आ गया 3x + 4y, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -6। ठीक है बेटा, यहाँ से सिंपली आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। यहाँ भी फ्रैक्शन में ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 कर दो, बताओ यहाँ अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 3 से कर दो, कितना आ गया 3x - 3 को 3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तो y का भी कुछ नहीं करना, y का y इक्वल्स कितना है 3, तो यहाँ से कितना आ गया 3x - y और 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइड में था ना बेटा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 9 बन गया, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आपको आपकी मर्जी है पहले कौन सा मेथड करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन लिख दिया मैंने गलती से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर लेते हैं पहले। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, जो मेथड आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ तो इसने कहा है कि दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है, तो इसलिए हम दोनों मेथड से करके दिखा रहे हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी होती है, आपको जो इजी लगे उससे कर लो। तो ज़्यादातर हमारा कन्वीनियंट जो है ना एलिमिनेशन मेथड होता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से हमें इजी लगता है करना,
उससे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है तो कहीं एक से हमें x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है ना। तो यहाँ से देखो एक बार, अगर हम कहें फ्रॉम इक्वेशन 1 3x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6 तो पहले से था, 4y वहां जाके क्या हो गया, माइनस का 4y हो गया। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे 3x ही है और 3x की वैल्यू निकाल चुके हो, एज इट इज रख दोगे आप। ठीक है, हमने 3.2 में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, लेकिन चलो कोई नहीं, आप x की ही वैल्यू निकालो, कितनी बनेगी, -6 -4y/3। ठीक है बेटा, अब ये जो x की वैल्यू आई है आपकी, ये कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो क्या कहेंगे, पुट x इक्वल्स -6 -4y/3 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारी, 3x - y इक्वल्स 9। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -6 -4y बाय कितना है, 3 - y इक्वल्स 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा आपका, 3 से 3 तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, बस सिंपल क्या आ गया आपका, -6 -4y -y इक्वल्स 9। 4y और y लाइक टर्म्स है, एक जैसे पद है ना, तो ये जुड़ या घट सकते हैं। बताओ जुड़ेंगे कि घटेंगे, दोनों का सेम साइन है तो ये जुड़ेंगे। 4y + 1y कितना बना, 5y। लेकिन जोड़ते या घटाते हैं तो निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है बेटा। ये 9 था, माइनस का 6 वहां जाके क्या बन गया, प्लस का 6, तो ये बना 15। हमें तो y चाहिए है तो 15, और जो माइनस का 5 यहाँ मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। काटोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई -3। 3y-1 होगा ना, नीचे माइनस ऊपर ले आए हम, उसको क्या दिक्कत है, नीचे वाले लिखने की जरूरत है नहीं। y की वैल्यू कितनी आ गई है, -3 आ गई है। अब देखो हमारे पास जो x था वो था -6 -4y/3 था, तो यहाँ पे -6 -4 इंटू 3 की y की वैल्यू -3 है, y कितना है 3। ध्यान से देखना अब इसको, माइनस का 6, 4 की और 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 × 12, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। मैं आपको पीछे वाली वीडियो में भी बता रही थी कि मैं कहीं हिंदी बोल रही हूँ कहीं इंग्लिश बोल रही हूँ, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा। ठीक है, माइनस का 6 और प्लस का 12 है, अपोजिट साइन है, नंबर्स घटेंगे। 12 में से 6 गया 6, साइन बड़े वाले नंबर का, /3 कट गया, तो कितना आ गया 2। तो देखो ध्यान से, x हमारे पास 2 आ गया, y हमारे पास -3 आ गया। हमें अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें जो एलिमिनेशन मेथड है उससे भी तो सॉल्व करना है इसको। देखो बेटा, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि x या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पे तो पहले से x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करें, कोई जरूरी थोड़ी है, हम इतना लंबा काम क्यों करेंगे जब पहले से कोफिशिएंट इक्वल है। अगर इक्वल है, या तो इक्वल करना था, इक्वल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब बताओ यहाँ पे ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट, दोनों का एक जैसा निशान है, हमें उल्टे निशान चाहिए होते हैं। उल्टे नहीं है तो उल्टे करने पड़ेंगे। उल्टे कब होते हैं, माइनस करने से, है ना, और पहले से उल्टे हैं तो उनको चेंज नहीं करना। चेंज कब नहीं होंगे, जब उनको ऐड करोगे। तो समझ गए ना बात को। तो अब क्या कहोगे, आप सिंपल यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 - 2। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका ना, ये एक स्टेप बच जाएगा, बार बार लिखने की बजाय आप यहीं के यहीं कर दो। ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। बात समझ में आ गई बेटा। अब 3x प्लस का है, 3x माइनस का खत्म हो गए। अब देखो 4y भी प्लस का है और y भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे, 4y + y 5y, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे, 9 और 6 15, साइन बड़े नंबर का। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/15। काटोगे तो y की वैल्यू आ गई भी -3। ठीक है बेटा, y की वैल्यू -3 आ गई, तो हम पुट कर लेते हैं y = -3 इन, अब तुम्हारी मर्जी है इक्वेशन 1 में करो या 2 में, चलो तुम इक्वेशन 1 में ही कर लो। हालांकि देखो इक्वेशन 2 थोड़ी ज़्यादा छोटी सी थी, वहाँ पे y की वैल्यू रखते तो x की वैल्यू ज़्यादा इजीली निकल जाती, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप वहीं पे करोगे, कहीं पे भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका वैल्यू जो आनी है वो सेम ही आएगी। इक्वेशन 1 कितनी है, 3x + 4y = -6 है, तो 3x + 4 इंटू -3 = -6 है। 3x प्लस माइनस 4 3 12, मल्टीप्लाई करते हैं। कहीं गलती से कह दो मैम आपने तो बोल रखा है साइन बड़े नंबर का आता है, तो यहाँ तो 4 बड़ा था प्लस का था। मल्टीप्लाई में अगर आपने प्लस माइनस माइनस कहा तो माइनस ही आएगा बेटा, बड़े छोटे का चक्कर नहीं होता। बड़े छोटे का कब देखते हैं, जब हम इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x = -6 पहले सा था, माइनस का 12 वहां जाके क्या बन गया, प्लस का 12। अब 12 प्लस का है, 6 माइनस का। ठीक है, अपोजिट साइन है, घटेंगे, 12 में से 6 गए 6, साइन बड़े नंबर का प्लस ही आएगा। 3x = 6,
x की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, काटोगे तो 2, तो देखो x हमारे पास कितना आ गया 2, तो आप क्या कहोगे x 2 आ गया और y कितना आ गया -3 आ गया। अगर आप देखते हो एलिमिनेशन मेथड तो हम कर ही रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 ही आ रहा है। ठीक है, तो अलग से हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें बोला गया है कि फॉर्म द लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कि जो आगे आपको स्टेटमेंट वाले सम दे रखे हैं वहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनके सॉल्यूशन निकालने हैं इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि से आपको इन इक्वेशंस को, अगर आगे इक्वेशन बन रही है उनके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो उनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब क्या पता था आपको, अंश, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब हर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, कहता है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक ऐड कर देते हैं और सब डिनोमिनेटर से एक घटा देते हैं तो फ्रैक्शन आपका 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में अकेले हर में एक जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पूछा है, तो सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 में भी करके आए थे। फ्रैक्शन के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होनी चाहिए ना, तो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स x और लेट डिनोमिनेटर इक्वल्स कितना, हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर को y। ठीक है, दोनों ले लिया हमने, अंश x ले लिया, हर हमने y मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। देखो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में करना ही करना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में भी एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर से एक घटा दें, न्यूमरेटर में एक जोड़ दें डिनोमिनेटर से एक घटा दें तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 बन जाता है भाई। 1 का मतलब 1/1 होगा ना बेटा। अब सिंपल इक्वेशन तो नहीं बन गई हमारे पास, तो क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कैसे करेंगे, x+1 को 1 से करोगे तो x+1 ही आ गया, y-1 को 1 से करोगे तो y-1 ही आ गया। ठीक है, y को x के पास ले आते हैं, ये बन गया x माइनस वाई, और -1 था, ये 1 भी यहाँ जाके क्या बन गया -1, यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू, सेम साइन है जुड़ जाएंगे, 2 आया साइन माइनस का। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y में एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, अगेन आपको ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कुछ बोल रहा था कि सिर्फ इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। न्यूमरेटर ऐसे कैसे, डिनोमिनेटर में एक ऐड करा है तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1/2 बना। बात समझ में आ गया आपको अच्छे से। यहाँ पे फिर से क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x को 2 से करेंगे तो ये 2x आ गया, y+1 को 1 से करेंगे तो y+1 आ गया। ठीक है बेटा, y x के पास आएगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या रह गया, 1 बचा हमारे पास। ये हमारे पास आ गई भाई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है इसको, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कहते हैं, या तो x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो बताओ यहाँ पे किसका करें, किसी का नहीं करना, y का पहले से इक्वल है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। जस्ट ये देखना है कि इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ y दोनों का निशान पहले से एक जैसा है, हमें उल्टा निशान चाहिए ना, तो हम इनको माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना बात को, एक जैसा निशान अगर है हमारा, जिनको हमने एलिमिनेट करना है उनका एक जैसा साइन है ना बेटा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और उल्टा निशान है, ऑपोजिट साइन है, तो उनको ऐड कर दो। अब आप समझ गए, तो अब आप क्या कहोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, 2 को 1 में से माइनस करना, तो हम कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो इसको घटा लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, हमें घटाना है, तो साइन चेंज करेंगे। 2x प्लस का है तो माइनस का, y माइनस का है तो प्लस का, 1 प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, y सेम है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, अपोजिट साइन है तो घटाएंगे तो मतलब 0 आ गया यहाँ से, तो इसको काट देते हैं। x प्लस का 2x माइनस का उल्टे निशान है, घटेंगे 2x में से x गया तो 1x बचा, साइन बड़े नंबर का।
यहाँ पे देखो माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, सेम साइन है तो दोनों नंबर जुड़ेंगे, 2 और 1 कितना आ गया 3, साइन बड़े नंबर का, माइनस है माइनस कट गया तो यहाँ से जो x आया हमारे पास वो आ गया भाई 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो हम कह देते हैं x इज इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो 2 में रखो तो पुट x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल्स -2, माइनस वाई कितना है -2 तो पहले से है, 3 वहां जाके क्या हो गया माइनस का हो गया भाई माइनस वाई, एक जैसे निशान है जुड़ जाएंगे, 5 साइन बड़े वाले नंबर का, माइनस से माइनस कट गया तो वाई कितना आ गया भाई 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमें अपना आंसर चेक करना पड़ेगा। हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में चेक करके रख के पुट करके देखा ना, y की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लो क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है बेटा, तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 3, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, 2 3 जा 6, माइनस 5 कितना आ गया 1, और हमारा ध्यान से देखते हैं तो 1 ही था, तो हमारा आंसर चेक हो गया। इट मीन्स ये गलत तो नहीं है ना। तो अब ये पूछा था इसमें तो कि फ्रैक्शन क्या है हमारा, तो जो फ्रैक्शन है वो हमारा वो तो x बाई वाई था ना, x हमारा 3 है और y हमारा 5 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात। सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या कहा गया है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, की 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की थ्राइस थी, मतलब 3 गुना थी सोनू की एज का। और 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की दुगनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो देखो हमें दोनों की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स क्या ले लेते हैं x ईयर्स की, मान लेते हैं नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, और लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स y ईयर्स। ठीक है बेटा, अब देखो प्रेजेंट एज है ये तो 5 years अगो, तो क्या कहोगे 5 years अगो एज ऑफ नूरी वॉज कितनी भाई, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी रही होगी, x माइनस 5 रही होगी। ठीक है ना बेटा, और 5 years अगो एज ऑफ सोनू वॉज y है अभी, तो y माइनस 5 years रही होगी। बात समझ में आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो नूरी थी वो सोनू से 3 गुनी एज थी उसकी, तो नूरी इसका मतलब सोनू से बड़ी है ना, तो सोनू की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नूरी जो थी सोनू की उम्र से 3 गुना बड़ी थी, तो सोनू की उम्र को 3 से गुणा कर दिया हमने भाई। x माइनस 5, 3 को अंदर ले जाओ 3y माइनस 15, 3 को 5 से क्या 3 को y से क्या 3y, तो भाई x के पास आ गया, ये आ गया x माइनस 3y, माइनस का 5 यहाँ जाके प्लस में चला गया, तो बताओ कितना आया x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, उल्टे निशान है घटेंगे, 15 में से 5 गया 10, साइन बड़े नंबर का, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। अच्छे समझ में आ गई। अब इसमें कहा था 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो अब क्या कहोगे 10 years लेटर एज ऑफ नूरी विल बी इक्वल्स कितनी बनेगी, 10 साल बाद, अगर आज वो x साल की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स की होगी ना बेटा, और 10 years लेटर एज ऑफ सोनू विल बी बताओ कितनी होगी, y प्लस 10 एज होगी सोनू की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा कि 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस है, दुगुनी है। ठीक है, तो x प्लस 10 को y प्लस 10 के इक्वल कैसे बना सकते हैं, y प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे तभी तो इक्वल बना ना। अब ये बना x प्लस 10 ब्रैकेट खोल दो 2y प्लस 20, तो ये बना x माइनस 2y इक्वल्स 20, और 10 वहाँ जाके क्या होगा माइनस हो गया, ये आ गया x माइनस 2y इक्वल्स 10। अब ये भी हमारे पास इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स 10 आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो x या y किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो बताओ करने की जरूरत ही नहीं है, x का कोफिशिएंट सेम है
तो हम जस्ट इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 तो है, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, तो हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 तो लिखी हुई है, इसके नीचे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारी, 1 है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये भी प्लस, ये एक्स ये माइनस एक्स खत्म हो गया, माइनस हो गया, 0 बना ना। माइनस का 2y है और प्लस का 3y है, उल्टे निशान है, घटेंगे, 3y में से 2y गया तो 1y, 10 + 10 कितना बना 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब हम क्या कहते हैं, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, x माइनस 3y इक्वल्स -10 थी, तो ये बना हमारे पास देखो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, 20 दिया कितना बनता है 60 बनता है, तो ये आया x माइनस 60 इक्वल्स माइनस का 10, माइनस का 60 यहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 60 बना, तो ये बन गया माइनस का 10 प्लस का 60। तो बताओ कितना बना, 60 प्लस का 10 माइनस का घटेंगे, कितना आया 50, साइन बड़े नंबर का, तो x आ गया हमारा 50। x थी नूरी की एज, y थी सोनू की एज। अब हमें चेक भी तो करना है हमारा आंसर, ठीक है, तो ध्यान से देखो अब आंसर कहाँ चेक होगा। इक्वेशन नंबर 1 में तो हम पुट करके लाई ही हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या थी हमारे पास, ये थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो देखो x कितना है 50 है, -2 इंटू वाई कितना है 20 है, 50 माइनस 40 कितना आ गया 10, 10 ही तो था, इट मीन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ी सी इतनी सी जगह पे लिख देती हूँ, आंसर क्या लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स कितना 50 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स 20 ईयर्स। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। ये थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। कह रहा है 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों का नंबर है, जिसमें हमारे वंस डिजिट होता है और टेंस डिजिट, जिसको हम इकाई का अंक और दहाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि इसके जो दोनों डिजिट्स हैं, दोनों जो अंक हैं, उनका जो जोड़ आ रहा है वो 9 आ रहा है भाई। ठीक है, उनका सम 9 है, और कहता है जो नंबर है हमारा उसका 9 गुणा इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, कि भाई इकाई की जगह दहाई कर दे, दहाई की जगह इकाई कर दे, तो हमारे नंबर का 9 गुणा डिजिट्स को उल्टा करने से, रिवर्स करने से बने नंबर के दुगने के बराबर है। फाइंड द नंबर, अब नंबर पता करना है तो हमें देखो बेटा दोनों अंक पता होने चाहिए ना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे वंस डिजिट और टेंस डिजिट। तो देखो लेट करते हैं वंस डिजिट, वंस मीन्स इकाई का अंक, लेट वंस डिजिट इकाई का अंक माना x, और लेट टेंस डिजिट क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, अब टेंस डिजिट सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 13, ठीक है, इसका इकाई का अंक दहाई का अंक, वंस डिजिट टेंस डिजिट। हमें डिजिट पता है तो नंबर कैसे बनाएंगे, जो टेंस डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें क्या कर देंगे, वंस डिजिट ऐड कर देंगे, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर देंगे, प्लस उसमें इकाई का अंक, इकाई के अंक को 1 से करते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, कि नंबर कैसे बना, कि 10 मल्टीप्लाई टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, यही तो बना ना। तो हमें अगर वंस और टेंस डिजिट पता है तो नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर नंबर बनेगा 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। ये तो हमारा नंबर बना। अगर नंबर हमें इसके डिजिट्स को रिवर्स करके बनाना हो तो वो भी लिख लेते हैं, नंबर obtained by reversing the digits, अंकों को एक्सचेंज करने पर क्या नंबर बनेगा बताओ, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, 10y प्लस x था, y की जगह x आ गया, x की जगह y, तो 10x प्लस y बना।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या कहा गया था कि जो डिजिट्स है उनका सम 9 है, डिजिट्स का सम 9 है, तो हम कहेंगे x प्लस वाई कितना है, 9 है। ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 9 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। दूसरे में कहा था कि हमारा जो नंबर है, हमारा नंबर क्या था, 10y प्लस एक्स, कह रहा उसका जो 9 टाइम्स है, उसका जो 9 गुना है, डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर बना है, x की जगह y, y की जगह x करने से जो नंबर बना है, उसके दुगने के बराबर है, 2 टाइम्स के बराबर है, ये दे रखा है। तो यहाँ से भी x और y में इक्वेशन बननी चाहिए हमारी। 9 को अंदर ले जाओ, ये बना 90y प्लस 9 को x से किया तो 9x इज इक्वल टू 2 को अंदर किया तो ये बना 20x, 2 को y से किया तो 2y। सबको यहाँ ले आते हैं। ठीक है। 90y प्लस 9x, 20x यहाँ के माइनस 20x हुआ, और 2y यहाँ के माइनस 2y, y इक्वल टू में क्या रह गया 0, क्योंकि x और y तो हम एक ही तरफ रखते हैं ना बेटा। पहले x को लिखते हैं 9x माइनस 20x, उल्टे निशान है घटेंगे, 20 में से 9 गया 11x, साइन बड़े नंबर का। 90y और 2y उल्टे निशान है घटेंगे, 90 में से 2 गया 88, 88y आया, साइन बड़े वाले नंबर का, इज इक्वल टू कितना है 0। ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ से 11 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, 11 कॉमन निकाल देते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है बेटा। ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो या तो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। तो देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं, इसके पास x है, इस प्लस माइनस का 11x है ना, तो सिंपल 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 की जरूरत है ना उसको, y को 88 की जरूरत है, 88 तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना 88, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आ गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। और ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। x वाले कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो अब इक्वेशन या तो ऐड करी जाएंगे या सब्ट्रैक्ट करी जाएंगे। अब बताओ क्या करेंगे, पहले से अपोजिट साइन है तो हम इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 आपका एक स्टेप बच जाएगा, इसको यहीं की यहीं ऐड कर दो, दोबारा से इनको नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अब देखो 11x माइनस का है, 11x प्लस का है, जब जोड़ोगे तो ये घट जाएंगे, मीन्स 11 में से 11 गया 0 बचा, 88 प्लस 11 दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 99y बना इज इक्वल टू कितना है 99। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 99/99, तो y हमारे पास आ गया भाई 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। क्या कहेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, कि y बराबर है 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 थी, तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x आ गया आपका 9 माइनस 1, x आ गया बेटा 8। ठीक है, x 8 आ गया है और y हमारा 1 था, लेकिन हम फाइनली नहीं करेंगे अपने आंसर को, हम अपने आंसर को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम देखो सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी, माइनस का 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0 था। तो देखो माइनस 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है, प्लस 88 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, ये बना माइनस का 88, ये बना प्लस का 88, कितना आ गया 0, यहाँ पे 0 है, वहाँ भी क्या था 0 था, तो हमारा आंसर चेक हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबर्स नहीं पूछे, डिजिट्स नहीं पूछे थे, नंबर पूछा था। देयरफॉर जो नंबर बना हमारा, वो नंबर क्या था बताना, 10y प्लस एक्स था ना बेटा, तो y कितना है 1 है और x कितना है 8 है, 10 प्लस 8 कितना आ गया 18 आ गया, तो हमारा आंसर आया बेटा 18। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन को समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाले जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो को देखते देखते, तो प्लीज़ लाइक भी करना मेरे चैनल को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो बेटा क्या कहा गया है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक में गई 2000 रुपये लेने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से क्या कहा कि सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए हैं मुझे। मीना गोट 25 नोट्स एंड इन ऑल, टोटल उसको कितने नोट्स मिले हैं 25 नोट मिले हैं, जिनमें कुछ 50 रुपये वाले नोट होंगे, कुछ 100 रुपये वाले नोट्स होंगे। पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट्स मिले हैं। तो देखो
अगर पूछा गया है कि 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले हैं तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। 50 रुपीज़ के नोट्स के कितने नंबर है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या एक्स ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई ले लेते हैं। अब इसमें कहा गया था कि टोटल नोट्स कितने मिले थे, उसको 100 मिले थे ना, 25 मिले थे ना बेटा। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये कह देते हैं कि दोनों नोट्स टोटल कितने हैं, 25 है, ठीक है। क्योंकि टोटल नोट्स 25 मिले थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी 25 आएगा ना। अब शुरू में इसमें दिया गया था कि उसने वो कितने रुपए विड्रॉ किए, उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए हैं, जिसमें कुछ 50 के नोट है, कुछ 100 के नोट है। अब 50 के नोट एक्स हैं, मान लेते हैं 50 के नोट 2 हैं, तो रुपए कितने बन गए, 50 इंटू 2 100 बन गए, ठीक है। अगर 100 के नोट 4 हैं तो 400 रुपये बन गए, 100 इंटू 4। समझ पा रहे हो बात को। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो टोटल रुपये 50 इंटू एक्स हो जाएंगे ना। अगर 50 रुपये के 10 नोट है सोचो, तो नोट रुपये कितने बन गए, 50 इंटू 10 500। तो हम 50 रुपये के अगर एक्स नोट हैं तो कितने रुपये बन गए, 50 एक्स बन गए। 100 रुपये के 5 नोट है तो 100 इंटू 5 500 बने, और 100 रुपये के अगर वाई नोट है तो 100 वाई रुपीज़ बन गए। टोटल इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 2000 आता है, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। देखो वैसे तो यहाँ से 50 कॉमन निकल के सिंपल सी इक्वेशन बन के आ सकती है आपकी, ठीक है। हमने पीछे क्वेश्चन किया था, वहाँ पे कॉमन नहीं निकाला था नंबर वाले में। यहाँ पे मैं आपको कॉमन निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। कि 50 यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूँ, 50 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये रह गया x, और यहाँ पे कितना रह गया 2y। 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू 2 100y था, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, 2000 है। यहाँ से आ गया आपके पास x प्लस 2y, और 50 जो है वो 2000 के नीचे आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कट गया, 5 4 20, 5 0 0 40। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2y इक्वल्स 40, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। आप इसको भी बोल सकते थे इक्वेशन नंबर सेकंड, आपकी मर्जी है, कॉमन निकाल लो ना निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बिना कॉमन निकाले कराया था, बड़ी सी इक्वेशन बनी थी। इस केस में अगर आप इतना ही रखते इसको, ये इक्वेशन नंबर सेकंड करते, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं ना हम, तो एक्स को इक्वल करने के लिए एक्स का ऑप्शन इक्वल करते, तो हम इस इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देते, 50 एक्स आ जाता है, यहाँ पे आगे जो भी आता दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके आप एक्स कट जाता। अब हमने यहाँ से कॉमन निकाल के बिल्कुल सिंपल बना लिया, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40। दो इक्वेशंस आ गई हैं, एलिमिनेशन मेथड करना है तो हम एक्स को इक्वल करें या वाई को, तो वाई को क्यों देखें, जब एक्स के कोएफिशिएंट पहले से इक्वल है तो मतलब इक्वल करने वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब हमारी इक्वेशन या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको पता है ना एक्स एक्स दोनों का साइन सेम है, तो हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब मैं दोबारा लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, एक्स माइनस का होगा, 2y भी माइनस का होगा, और 40 भी किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो x प्लस का और x माइनस का माइनस करेंगे तो कट जाएंगे, 0 आएगा ना। और अब देखो y प्लस का है, 2y माइनस का, उल्टे निशान है तो घटेंगे, 2y में से y गया, y बचा निशान बड़ी संख्या का। 40 माइनस का है, 25 प्लस का, उल्टे निशान घटेंगे संख्या, 25 में से 40 में से 25 गया, कितना बचा 15, साइन बड़े वाले नंबर का, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। y 15 आ गया तो हम क्या कहते हैं, पुट y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 थी, x पता नहीं निकालना ही है, मतलब y 15 है इज इक्वल टू 25, यहाँ से x हमारे पास आ जाता है 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, ठीक है। x 10 आ गया। अब हम ऐसे थोड़ी इसको फाइनलाइज करेंगे आंसर को, अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। कैसे करोगे चेक, फर्स्ट इक्वेशन में रख के करा है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। x कितना निकाला है 10 प्लस 2 इंटू वाई कितना है 15, 10 प्लस 15 टू ज़ा 30, 40 आया, 40 ही तो था, आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कहोगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, जो कि हमने x लिया था ना, वो कितना है 10 है,
एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये के नोटों की संख्या, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है और 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है। यही हमारा आंसर आ गया बेटा। ओके बच्चों, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक्सरसाइज तो क्या, चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये बोला गया है कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द बुक्स फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी में से अगर आप बुक लेते हो तो फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन की, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा दिनों के लिए रखते हो तो हर दिन के लिए अलग चार्ज है। 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद जितने दिन आप एक्स्ट्रा लोगे तो उनका अलग से चार्ज बनेगा। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी, 27 रुपीज़ दिए। वाइल सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सूसी ने 5 दिन रखी थी तो उसने 21 रुपये पे करे हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो आपको फिक्स चार्ज निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो क्वेश्चन यहीं से पता चलता ना हमें क्या क्या मानना है। लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू कितने रुपीज एक्स ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। लेट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना ले लेते हैं, वाई रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके हिंदी में भी ऐसे ही होगा ना कि भाई फिक्स जो किराया था वो इतना था, फिक्स किराया पूछा, फिक्स 3 दिन का किराया फिक्स है और उसके बाद जो हर एक दिन का अलग से किराया देना पड़ता है, तो हम मान लेते हैं जो नियत किराया है, फिक्स किराया है वो एक्स है और हर दिन का अतिरिक्त किराया जो है वो वाई रुपी है एक दिन का। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखोगे आप सीधा, देखो जो सरिता, शुरू में सरिता थी ना, सरिता ने 27 रुपये पे करे हैं, बुक उसने 7 days के लिए रखी थी, तो 7 में से 3 दिन का तो फिक्स था ना बेटा। 3 दिन का कितना था, x रुपये, प्लस कितने एक्स्ट्रा दिन रखी उसने, 4 दिन और एक्स्ट्रा रखी ना, तो 4 दिन का कितना बनेगा, 4y एक्स्ट्रा, हर एक दिन का वाई रुपी है, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखे तो उसका 4y बना। दोनों को टोटल करते हैं तो कितना बन जाता है, 27 बन जाता है। हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। सूसी ने बुक रखी थी 5 दिन के लिए और 21 रुपये दिए उसने। अब 5 दिन के लिए रखी थी तो 3 दिन का किराया तो एक्स ही है, कितने दिन एक्स्ट्रा रहेंगे, 2 दिन, तो 2 दिन का कितना बनेगा, 2y, और उसने पे कितने करे हैं, 21 रुपये पे करे हैं, तो ये क्या होगी आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। बात समझ में आ गई बेटा। पहले वाली लड़की ने, सरिता ने 7 दिन के लिए ली थी, 3 दिन का फिक्स है, बच गए 4 दिन, तो 4 दिन का 4y, दोनों का एड किया 27। सूसी ने 5 दिन के लिए ली थी, 3 दिन का फिक्स था और क्या नाम है, बच गए 2 दिन, 2 दिन का 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। अब हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो एक्स एक्स पहले से सेम है, सिंपल हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, जैसे आप लिखना चाहो। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, 2y भी माइनस का हो गया, 21 भी माइनस का हो गया, एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। ठीक है, 4y माइनस 2y है तो 2y बचा, 27 माइनस 21 है तो 6 बचा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 जो कि बना 3। y हमारे पास कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। अब y की वे वैल्यू फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आप रखना चाहो रख लो, तो पुट y इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 1। y बराबर है 3 समीकरण 1 में रखने पर, रखो बेटा, ये बन रहा है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, ये बना x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 माइनस 12, 27 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। x आपका 15 आ गया, लेकिन ये आंसर फाइनल है क्या, हमें तो नहीं पता, तो हम अपना आंसर साइड में चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 में तो रख के हमने x की वैल्यू निकाली है, हम सेकंड को यूज़ कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 21 है बेटा, x कितना है 15, प्लस 2 इंटू वाई कितना है 3, 15 प्लस 2 तिया 6, कितना आ गया 21, 21 ही तो है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब लिख दो, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस आर ₹15 and charge for each extra day इज इक्वल टू क्या है, वाई रुपीज़ है ना, जो कि कितना है 3 रुपये है बेटा। ठीक है,
ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। थैंक यू वेरी मच।